हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा सत्र में विपक्ष को घेरने की बनी रणनीति। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में विधायकों से कही ये बात। इंडिया गठबंधन की बैठक में रविवार को एकजुटता दिखी। सत्ता पक्ष के विधायक सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर जुटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से सदन के अंदर मुस्तैद रहने को कहा है। सदन के अंदर पूरी तैयारी के साथ सोमवार को आने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी उपलब्धियों से विपक्ष को घेरना है। सरकार ने पिछले कार्यकाल में बेहतर कार्य किया है, उसे सदन में रखना है। इसके साथ ही एक्शन प्लान को भी रखना है। आज 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। यह 12 दिसंबर तक चलेगा। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत सभी मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में स्पीकर पद को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा है कि सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक में निवर्तमान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को फिर से स्पीकर बनाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2024 के बाद छठी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 दिवसीय विशेष सत्र में 3 महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए जाएंगे। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट लाएगी, उस पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने सभी को तैयारी के साथ सत्र में शामिल होने को कहा है। झारखंड में 3 दिन में 5 डिग्री गिरेगा तापमान, अलर्ट जारी। इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बनी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और राजस्थान में सक्रिय है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अगले 3 दिन में पारा 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने आज 9 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य के उत्तरी हिस्से के 11 जिलों जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी रांची में आज 9 दिसंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान उच्चतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी। यहां का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं सरायकेला का उच्चतम तापमान झारखंड में सबसे ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इरफान ने मंत्री पद संभालते ही की बड़ी घोषणा। कहा, प्राइवेट अस्पताल में मौत होने पर बिल बाकी रहा तो भी परिजनों को शव सौंपना होगा। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के पहले ही इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान यदि किसी मरीज की मौत होती है तो बिना बिल चुकाए 100 परिजनों को सौंपना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई होगी। मंत्री का पदभार संभालने के बाद उनकी यह पहली प्राथमिकता होगी। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने का काम करेंगे। मंत्रालय की ओर से डीसी और एसपी को पत्र भेजा जाएगा। निजी अस्पताल को चाहे जितना भी नुकसान हो उसे वहन करना होगा। पहले अस्पताल का बिल चुकाएं, फिर सौदे। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों को दिल्ली से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इरफान ने यह बातें धनबाद के गोविंदपुर फकीरडी चौक पर कही। इसके बाद जामताड़ा पहुंचने पर मंत्री ने कहा कि जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका दिया जाएगा। लोहरदगा में डैम से मिली लाश, अलग अलग टुकड़ों में मिले बॉडी पार्ट्स। लोहरदगा जिला के कुड्डू थाना क्षेत्र के डैम में एक लाश मिली है। शव की हालत ऐसी कि देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस भी यह सोचकर परेशान है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदग्गा सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि लोहरदग्गा के कुड्डू थाना क्षेत्र के चंदलासो डैम में बेहद खराब हालत में एक शव मिला है, जो एक अज्ञात पुरुष की है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कुलदीप राज टोप्पो मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। शव के नाम पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। मांस शरीर से अलग हो चुका है। सिर गर्दन से अलग था और हाथ पैर भी धड़ से अलग अलग हो गया है। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शव के अलग अलग हिस्सों को जमा किया। शरीर के सभी हिस्सों को जमा करने के बाद शव को फॉरेंसिक जांच के लिए रांची भेजने की तैयारी की जा रही है। कुड्डू थाना प्रभारी कुलदीप राज टोप्पो का कहना है कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि मौत किस तरह से हुई है। जांच के बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। आसपास के ग्रामीण भी शव की हालत देखकर परेशान हैं। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। बिजली काटने का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एक ने तो खरीद रखी है स्कॉर्पियो। गिरिडीह में साइबर अपराध से जुड़े 3 साथीरों को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए साइबर अपराधी बिजली काटने का झांसा देकर आमजनों की गढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहे थे। रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांडे थाना इलाके के डाक बंगला रोड में तीनों साथी अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी अहिल्यापुर थाना इलाके के पंदनिया का पंकज मंडल, कैलाश मंडल और घोषको का दीपक मंडल है। इन सभी के पास से पुलिस ने 3 स्मार्टफोन और 3 सिम कार्ड बरामद किया है। बताया कि साइबर अपराध से जुड़े सातिर पंकज मंडल ने तो इतनी अकूत संपत्ति हासिल कर लिया है कि उसने एक नई स्कॉर्पियो खरीद रखा है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार सातिरों ने बताया है कि तीनों बिजली विभाग के अधिकारी बनकर लाइन काटने के नाम पर लोगों को अपनी चंगुल में फंसाते थे और फिर उनकी गढ़ी कमाई पर सेंधमारी करते थे। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 4 आईपीएस, 12 डीएसपी, 2000 अतिरिक्त पुलिस जवान रहेंगे तैनात। झारखंड विधानसभा का सत्र आज सोमवार से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिसर और आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 4 आईपीएस और 12 से ज्यादा डीएसपी समेत 2000 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात रहेंगे। ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए हर ट्रैफिक पोस्ट पर भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत से कहा, मैया सम्मान योजना में अविलंब स्थिति का संज्ञान लें, महिलाएं हो रही परेशान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रदेश की माताएं बहनें मैया सम्मान योजना में हो रही लापरवाही से साशंकित हैं। 4 महीनों से लंबित किस्त का भुगतान न होने से इन महिलाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। फॉर्म भरने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालयों में जाने वाली महिलाओं को अव्यवस्था और लचर प्रणाली का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस लचर रवैये ने सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अविलंब स्थिति का संज्ञान लेने और 4 महीनों की लंबित किस्त भुगतान का सुनिश्चित करने के साथ साथ मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि माताएं बहनें आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सके। नहीं हो सका नेता का चुनाव। बीजेपी विधानसभा सत्र में आज बिना विधायक दल का नेता के लेगी हिस्सा। चंपई सोरेन नहीं आए बैठक में। रविवार की बीजेपी की बैठक में विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं हो सका। बता दें कि आज सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसमें बीजेपी बिना विधायक दल का नेता के बैठेगी। रविवार की इस बैठक में चंपई सोरेन नहीं पहुंचे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी विधायक पार्टी के चेहरा होते हैं। उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, साथ ही जन मुद्दों पर सदन से सड़क तक संघर्ष भी करना है। कहा कि बीजेपी विधायकगण एक सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कहा कि प्रथम सत्र तो संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरी करने में ही पूरा होगा। कहे कि बीजेपी राज्य के विकास के मुद्दे पर सरकार को बाध्य करती रहेगी। राज्य में विकास के साथ विधि व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सम्मान, भ्रष्टाचार पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। रांची शहर के 208 पीडीएस डीलरों ने अनाज वितरण में की गड़बड़ी। रांची शहरी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन वितरण में कोताही बरत रहे हैं।
हरा कार्ड का राशन उठाव करने के बाद भी नहीं बांट रहे हैं। नवंबर के राशन वितरण में बड़ी लापरवाही मिली है। कई डीलरों ने एक भी लाभुक को राशन नहीं दिया है। जरूरत के अनुसार राशन का वितरण नहीं करने वालों पर अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। शहरी क्षेत्र के 208 राशन डीलरों को रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने सौकोच किया है। सभी को 24 घंटे के अंदर यह बताने को कहा गया है कि राशन वितरण में इतनी लापरवाही क्यों की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार सभी डीलरों को नवंबर माह के हरा कार्ड का अनाज उपलब्ध करा दिया गया था। जब लाभुकों की ओर से राशन नहीं मिलने की शिकायत मिलने लगी तो विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि शहर के नवंबर माह में 124 डीलरों ने 21 से 50%, 32 डीलरों ने 10% तक और 52 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने एक भी लाभुक को अनाज का वितरण नहीं किया है। जबकि हरा कार्ड धारकों का हर माह सभी लाभुकों को अनाज का वितरण 100% करना अनिवार्य किया गया है। डीजीपी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ नक्सल खात्मे को लेकर की बैठक, दिए कई अहम निर्देश। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार को राज्य से नक्सल खात्मे को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने राज्य के सभी आला अधिकारियों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया और राज्य कैसे नक्सल मुक्त किया जाए इस पर बातचीत की, अनुभव साझा किया। डीजीपी यह बैठक चाईबासा जिले में की। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित जिले के पुलिस अधीक्षकों को खास तौर पर रणनीति बनाकर माओवादियों और अन्य उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान राज्य एवं केंद्रीय बलों के आपसी संबंध, एक दूसरे से सहयोग एवं प्राप्त खुफिया सूचना पर तत्काल कारगर कार्रवाई पर जोर दिया। यह भी कहा है कि चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से अभियान चलाना है। आजसू पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा की। सुदेश ने कहा, चुनावी मुद्दे जनता को समझा नहीं पाए। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने रविवार को विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में आजसू पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 10 उम्मीदवार, बोर्ड के सदस्य, आजसू पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक दिन के 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक चली। बैठक के बाद सुदेश महतो ने हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई है, अपने किए वादों को वे ससमय पूरा करे। जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें चुना है, जनहित के विकास कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुदेश महतो ने कहा कि हम अपने मतदाताओं को अपने चुनावी मुद्दे पर बांध रखने में असफल साबित हुए। एनडीए के एजेंडे में भी असर पड़ा। कहा कि इंडिया गठबंधन ठीक चुनाव के 3 माह पहले मैया योजना लाया। अब जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश देकर चुना है, इसलिए 5 साल तक हेमंत सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना होगा। जन विरोधी निर्णय लेने पर हम विपक्ष की सही भूमिका निभाएंगे। सुदेश महतो ने कहा है कि 10 में से 1 सीट आजसू ने जीती है। आजसू के विधायक केवल मांडू का ही नहीं, वे विधानसभा में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। गुमला के जंगल में लकड़ी चुन रही महिला पर भालुओं का हमला, हालत गंभीर, वन विभाग ने दिए 10,000 रुपए। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के चापा टोली निवासी 40 वर्षीय पोको देवी पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का सदर अस्पताल गुमला में इलाज चल रहा है। रविवार की सुबह वह अपने बेटे के साथ लकड़ी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। वन विभाग की ओर से 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है। झारखंड में 22 दिसंबर से शुरू होगा भाजपा का सदस्यता पर्व। 15 और 16 दिसंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यशाला। विधानसभा चुनाव के कारण झारखंड में स्थगित भाजपा का सदस्यता संगठन महापर्व अब 22 दिसंबर से विधिवत प्रारंभ होगा। इसके पूर्व पार्टी ने रविवार को नगरी रांची स्थित एक बैंक्वेट हॉल में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। संजय सेठ को धमकी देने के मामले में एक गिरफ्तार आरोपी ने बेटी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए की थी ये साजिश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मिली खबरों में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कांके थाना क्षेत्र के मिनाजुल नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड मोइज को फंसाने के लिए उसी के नाम से अलॉट सिम से सांसद को फोन किया था।
था, पुलिस ने मिनाजुल को अरेस्ट किया है। बता दें कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को लाल सलाम के साथ संदेश भेजा गया था, साथ ही रंगदारी मांगी गई थी। संजय सेठ को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। धमकी वाला मैसेज उनके मोबाइल नंबर पर आया था। मैसेज भेजकर उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। थानों में अब एसपी लगाएंगे जनता दरबार, अपराध समीक्षा कर थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित पुलिस कार्यालय में रविवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसपी ने विभिन्न आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिले के सभी थानों का परफॉर्मेंस आदि को देखा गया। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे आम जनता से बिल्कुल सरल व्यवहार बनाएं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि थाना प्रभारी अपनी सुविधा के अनुसार आम लोगों की मिलने के लिए सुबह या शाम का एक समय फिक्स कर दे। कहा है कि कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर थाना पहुंचता है तो गंभीरता से उसके समाधान की दिशा में काम करे। यदि उसमें कोई समस्या आती है तो तत्काल वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे। कहा है कि लोगों की समस्या का समाधान थाना पर ही हो, लोगों को उनके पास आने की नौबत ना आए। थाना प्रभारी इसका विशेष ध्यान रखे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा है कि लोगों की समस्या का ध्यान रखते हुए वे प्रत्येक सप्ताह अलग अलग थानों में स्वयं उपस्थित होकर जनता दरबार लगाएंगे। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर चली तलवारी, झड़प में दर्जन भर से अधिक लोग घायल। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी के परोका गांव में जमीन विवाद के चलते हुई हिंसा में 13 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे, ईंट पत्थर और तलवारें चली। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष एक प्लॉट पर 4 दीवारी बना रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और मामला हिंसा में बदल गया। इस घटना में महिलाएं भी नहीं बख्शी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रण में लिया। थानेदार अभिषेक सिंह के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग आवेदन दिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायलों में एक पक्ष से 36 वर्षीय प्रदीप राम, 42 वर्षीय सुधीर राम, 70 वर्षीय राम स्वरूप राम, 14 वर्षीय प्रिंस कुमार, 40 वर्षीय सोनू देवी, 35 वर्षीय खुशबू कुमारी, 60 वर्षीय जानकी देवी शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से 55 वर्षीय नरेश राम, 45 वर्षीय सुनीता समेत अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में अब नहीं सुनाई देगी जया की दहाड़। और मांझी के बिरसा जैविक उद्यान में अब जया की दहाड़ सुनाई नहीं देगी। 15 वर्षीय शेरनी जया की मौत रविवार को हो गई। वह पिछले 22 दिनों से बीमार चल रही थी। उसे किडनी फंगस की बीमारी हो गई थी। 2019 में जया को गुजरात के शंकरबाग चिड़ियाघर से लाया गया था। इससे पहले इसी साल 2 फरवरी को वीरू नामक शेर की मौत हो गई थी। वीरू को भी गुजरात के शंकरबाग चिड़ियाघर से 2019 में ही लाया गया था। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। इस बार बदला बदला होगा नजारा। इस दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। षष्ठम झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज 9 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार के विशेष सत्र में सदन के भीतर बदला बदला नजारा होगा। इस बार सदन के भीतर 20 नए विधायक नजर आएंगे। इनमें पहली बार चुनाव जीतने वाली 5 महिला विधायक भी होंगी। यह बता दें कि इससे पहले रविवार शाम इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई। वही विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई। विधायक दल की इस बैठक में सर्वसम्मति के साथ रविंद्रनाथ महतो के नाम को सर्वसम्मति के साथ प्रस्तावित किया गया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक ममता देवी ने इस बात की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। साहिबगंज में व्यवसायी की हत्या पर लोगों में उबाल, परिजनों ने थाना के सामने किया प्रदर्शन। साहिबगंज जिला के व्यवसायी सालिग्राम मंडल हत्याकांड में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर लोगों में रोष है। पुलिस की नाकामयाबी को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कारोबारी के परिजन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रविवार को 3 पहाड़ थाना के सामने धरने पर बैठ गए। इस धरना प्रदर्शन में बैठे परिजनों और ग्रामीण नारेबाजी करते हुए हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने की मांग की। ये धरना प्रदर्शन लगभग 3 घंटे तक चला। इस घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से अपराधी फरार हैं।
राजमहल डीएसपी विमलेश त्रिपाठी ने धरने पर बैठे लोगों को आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। डीएसपी के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। बता दें कि पेट्रोल पंप व्यवसायी सह आधा दर्जन सवारी बसों के मालिक सालिग्राम मंडल की हत्या 2 दिसंबर को अहल सुबह कर दी गई थी। व्यवसायी सुबह सुबह बस का भाड़ा व पेट्रोल की राशि लेकर घर लौट रहे थे, तभी अपराधी पीछे से आए और गोली मारकर चल गए। इस वारदात में घटनास्थल पर ही कारोबारी की मौत हो गई। वही अपराधी मृतक के हाथ से पैसे का थैला लेकर भाग गए। उस थैले में करीब 12 लाख रुपए कैश थे। इस घटना के बाद से लगातार पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। झारखंड का उच्च स्तरीय दल जल्द ओडिशा व छत्तीसगढ़ जाएगा। खनन मॉडल का करेगा अध्ययन। पड़ोसी राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ के खनन मॉडल का अध्ययन करने के लिए झारखंड का उच्च स्तरीय दल इन दोनों राज्यों में जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि झारखंड में देश का 40% खनिज होने के बावजूद 11 से 12 हजार करोड़ रुपए का ही राजस्व मिलता है, जबकि ओडिशा को खनन से 50 हजार करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है। 2016-17 में ओडिशा को खनन से 4,900 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 50,000 करोड़ हो गई। राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार मैया सम्मान योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की लागत को कवर करने में जुट गई है। 1,28,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के बावजूद राज्य सरकार को अकेले मैया सम्मान योजना के लिए प्रति वर्ष कम से कम 17,700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। एक महिला के लिए 2,500 रुपए की रकम भी काफ़ी मायने रखती है। इसका मतलब है कि अब बुनियादी दवाओं का खर्च उठाने के लिए महिलाओं को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ना ही उसे टिकली बिंदी जैसी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए अपने पति पर निर्भर रहने की जरूरत है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष वैश्य मोर्चा का शपथ ग्रहण समारोह 22 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रांची के मोरहाबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल के पास रविवार को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने केंद्रीय पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समाज और संगठन के प्रति निष्ठा रखने एवं संघर्ष में समर्पित भाव के साथ देने की शपथ दिलाई। पदाधिकारियों, सदस्यों एवं जिला अध्यक्षकों को निर्देश दिया गया है कि 16 दिसंबर को अपने अपने घरों प्रतिष्ठानों में वैश्य मोर्चा का झंडा लगाकर झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। तय किया गया है कि सभी स्तर के पदाधिकारियों के लिए 22 दिसंबर को रांची में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व वैश्य मोर्चा के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बोकारो में ज्वेलरी शॉप में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चेहरे पर मास्क और हाफ पैंट पहनकर आए थे चोर। बोकारो जिला के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो नया मोड़ स्थित सोना चांदी ज्वेलर्स में शनिवार देर रात लगभग 1 दर्जन चोरों ने बड़ा हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम देते समय 6 चोर सफेद कपड़े और हाफ पैंट पहने हुए थे। चेहरे पर मास्क और गमछा से ढक रखा था। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। हालांकि घटनास्थल पर एक गमछा छोड़ गए। इसे सुराग के रूप में इस्तेमाल करते हुए बोकारो पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम जांच में लगी है। डॉग जांच के दौरान घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर सिंह नगर जोरिया किनारे एक झोपड़ीनुमा अवैध शराब दुकान तक पहुंचा, जहां एक संदिग्ध जूता बरामद हुआ। घटना रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुई है, जिसे पास के अन्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुष्टि की गई। हार से धनबाद कांग्रेस में बौखलाहट। समीक्षा बैठक के दौरान जमकर चले लात घूसे। धनबाद जिला के 3 विधानसभा सीट झरिया, बाघमारा और धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इसे लेकर रविवार को धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित भवन में हार की समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। वही घटना के बाद पार्टी के एक पदाधिकारी मामला दर्ज कराने के लिए सदर थाना भी पहुंच गए, लेकिन मान मनोबल कर और समझा बुझाकर उन्हें वापस बुलाया गया। अब पार्टी स्तर पर मामले का निपटारा करने की बात कही जा रही है। मारपीट की यह घटना उत्सव भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंत्री बनने के बाद दीपिका पांडे ने अपने पति के लिए लिखा, अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे,
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का एक फेसबुक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। लोग इस पोस्ट में दीपिका पांडे के साथ साथ उनके पति रत्नेश कुमार सिंह की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हर महिला को ऐसा पति मिले तो उसे मुकाम हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। पति के साथ वाली तस्वीर में दिल वाली इमोजी लगाकर मंत्री दीपिका पांडे ने तमाशा फिल्म का गीत अगर तुम साथ हो तो जमाना जीत लेंगे हम के दो शब्द लिखे हैं। दीपिका पांडे ने लिखा है अगर तुम साथ हो। दीपिका पांडे सिंह के पति रत्नेश कुमार सिंह जो है खुद टाटा में जॉब करते हैं। उन्होंने विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी की है। रत्नेश के पिता अवध बिहार सिंह बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हुए भी रत्नेश ने अपनी पत्नी दीपिका को आगे किया। दीपिका का पूरा परिवार धुरवा इलाके में रहता है। दीपिका के माता पिता भी राजनीति से जुड़े रहे हैं। दीपिका पांडे की दो बेटियां हैं। दीपिका जब से राजनीति में आई है और ज़्यादा समय लोगों के बीच बिताने लगी है तब से रत्नेश पिता के साथ साथ माँ की भूमिका में भी रहे हैं। वह कभी भी दीपिका के लिए कमजोर कड़ी नहीं बल्कि हमेशा मजबूत के साथ खड़े रहे हैं। लातेहार में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। एक ही बाइक पर सवार थे 3 युवक, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट। लातेहार के महुआडांड थाना क्षेत्र के संत जेवियर्स कॉलेज के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और बिना ही हेलमेट के थे। मृतक युवक की पहचान विवेक भगत पिता मनोज भगत ग्राम टांगीनाथ थाना डुमरी के रूप में हुई है। वही घायलों में अनिकेत उरांव और कुणाल बड़ाइक दीपा टोली महुआडांड शामिल हैं। तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर राजडंडा की तरफ से तेजी से महुआडांड आ रहे थे। इसी बीच संत जेवियर्स कॉलेज के पास सड़क के किनारे मिट्टी के टीले से टकराकर बाइक कुछ दूरी पर जाकर पास के खेत में गिर गई। इससे विवेक भगत को जोरदार धक्का लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर दोनों घायल युवकों को प्राथमिक इलाज के लिए ग्रामीणों की मदद से पास के अस्पताल भेजा गया, पर गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई है। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। जा रहे थे मंदिर, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेलखंड पर रविवार सुबह एक बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। वो रेलवे ट्रैक पार करके मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। मृतक की पहचान राजकुमार पंडित 60 वर्षीय के रूप में की गई है। वो कानगोई इलाके में रहते थे। मिहिजाम थाना के एएसआई ब्रिजन राम ने बताया कि घटना किसी ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया गया है। राजकुमार किराना दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रोटेम स्पीकर सीएम हेमंत और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने गोलक बिहारी महतो के निधन पर जताया शोक। झारखंड विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने नाला विधानसभा सदस्य और पूर्व स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के देहांत पर शोक प्रकट किया है। 87 वर्षीय गोलक बिहारी का स्वर्गवास रविवार को हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि वे प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति दे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने झामुमो के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के निधन को दुखद सूचना कहा। साथ ही मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को दुख या विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस देने की कामना की। साथ ही पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित अन्य ने भी गोलक बिहारी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नक्सली और गैंगस्टर के गठजोड़ से तैयार हुआ था पलामू में डकैतों का गिरोह। पुलिस ने 4 सदस्यों को दबोचा। नक्सली और गैंगस्टर के गठजोड़ से डकैतों का गिरोह तैयार हुआ था। गिरोह के सदस्य रोड और घरों में डकैती की घटना को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य अलग अलग इलाकों में रहते थे और डकैती की घटना को अंजाम देते थे। पलामू पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किया है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर में एक कारोबारी के घर डकैती हुई थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की थी और जांच शुरू की थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को सूचना मिली थी कि इस संबंध से जुड़े अपराधी पांकी थाना क्षेत्र के डूब में हैं। इसके बाद पांकी पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपी उपेंद्र कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। उपेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने 3 अन्य आरोपी सतीश राम, छोटू कुमार सिंह, शत्रुघ्न कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा गोली और लूट के जेवर बरामद हुए। राजद अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मिले मंत्री संजय प्रसाद यादव। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग
झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पदभार संभालने के बाद रविवार को पटना में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात की। उनसे कई विषयों पर मार्गदर्शन लिया और विचार विमर्श भी किया। तीनों लीडरों ने संजय प्रसाद यादव को राज्य हित और जनहित में काम करने की नसीहत दी। कहा कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक गरीबों के उत्थान के लिए काम करे, गांव-गांव जाकर गरीबों के दुख दर्द को समझे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करे। राज्य, समाज और देश के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहें एवं काम के माध्यम से विरोधियों को जवाब दें। संजय प्रसाद यादव के साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने भी नेताओं से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।